नाम उनका रोम सर, आज के हवाले से जो आज एक शख्स के ऊपर आज कन्विक्शन हुआ है, उस हवाले से आगाह कर दीजिए, कौन था वो, क्या कर रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुकदमा बड़ा हसास मुकदमा था और सोपोर में मुझे लग रहा है कि आज तक पहली ये कन्विक्शन है हिस्टोरिकल बनेगी, क्योंकि ये केस एक पीर बाबा जो अपने आप को पीर बाबा कहता था और अपने आप का उसका नाम था पीर बाबा का नाम, जो इसमें मुलजिम है, मुलजिम नहीं अब कन्विक्टी है, एजाज अहमद शेख जो मुंशी का रहने वाला था। ये केस 2016 में पुलिस स्टेशन बुमाई में दर्ज हुआ और FIR नंबर 22/2016 अंडर सेक्शन 377 RPC में दर्ज हुआ। शिकायत ये हुई थी कि मुलजिम ने बहुत सारे बच्चों के साथ, जो कम सिन बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की, यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम अननेचुरल ऑफेंस कहते हैं, उनके साथ गलत किया। और गलत करने के बाद उन बच्चों को डराता था कि अगर आप लोगों ने अपने वालिदैन को बताया तो मैं आपके घर वालों को और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो क्योंकि उसके मातहत बहुत सारे जिन्नात हैं, तो जिन्नात के ज़रिए आपको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, वो डर जाते थे, अपने घर में नहीं बोलते थे कि मुलजिम उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करता है। बिलाकर 2016 में एक विक्टिम ने, एक बच्चे ने अपने बाप से शिकायत की, मौलवी की शिकायत की, मुलजिम की शिकायत की कि मुलजिम उनके साथ ज़्यादतियाँ करता है। चूँकि बाप को न रहा, वो SSP मुतलका के पास गए और एक तहरीरी शिकायत SSP के पास पेश की। SSP मुतलका ने दरखास्त को SHO पुलिस स्टेशन बुमाई को फॉरवर्ड किया और हुक्म सादिर किया कि इसमें FIR दर्ज करें। और चूँकि मामला सेंसिटिव था और इस इलाके का मुलजिम मौलवी था, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना या उसको अरेस्ट करवाना बड़ा ही मुश्किल काम था। मुकदमा बहुत ही हसास था, दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद दूसरे ही दिन SSP मुतलका ने एक SIT कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी क़यादत आशीष मिश्रा IPS जो वक्त के जो उस अयाम में सोपोर में SDPO थे। दौरान तफ्तीश पुलिस ने गवाहन के बयानात ज़ेर दफ़ा 164A CRPC के तहत कलमबंद किए और जो बाकी एविडेंसेस थी वो कलेक्ट की। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद प्रिमा फेशियी मुलजिम के ख़िलाफ़ ऑफेंस मेड आउट हुआ और अदालत में सेक्शन 173 में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहन को अदालत में गवाही देने के लिए पेश किए और मैक्सिमम विटनेसेस जो विक्टिम थे या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे या कोरबरेटिव एविडेंस थी, वो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश की। विक्टिम को, जो इसमें विक्टिम था, उसको एडवोकेट आयशा जहांगीर रिप्रेजेंट कर रही थी और एडवोकेट साहिबा ने प्रोसिक्यूशन और अदालत को भी इस केस में असिस्ट किया। डिफेंस साइड से डिफेंस ने 6 गवाहों को पेश किया, जिनको प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस एग्जामिन भी किया। फाइनली प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और डिफेंस विटनेस को एग्जामिन करने के बाद एक स्टेज आता है जो फाइनल आर्गूमेंट का होता है। जज साहब ने दोनों साइड की दलीलें सुनी, आर्गूमेंट सुने, जजमेंट्स एग्जामिन किए, लॉ पॉइंट इस पे जो था वो हर एक चीज़ अच्छे से दोनों पार्टीज़ का सुना। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मीर वजाहत साहब ने मुकदमा हाजा के ऑर्डर्स आज के लिए रखे थे और आज जब कोर्ट में मुकदमा को कॉल किया गया, पार्टीज़ पेश हुई, वहाँ पे हाजिर हुई, तो अदालत
चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट सोपोर ने मुलजिम को कन्विक्ट किया और हुक्म सादिर हुआ कि इसको कस्टडी में लिया जाए। मुलजिम को इमीडिएटली कस्टडी में लिया गया और अदालत ने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के आर्गूमेंट्स कल के लिए रखे और अब अदालत को ये फैसला करना है कि कितनी सज़ा मुलजिम को दी जाए, क्योंकि पनिशमेंट जो इसमें है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है या उम्र कैद भी हो सकती है। और विक्टिम कंपनसेशन का भी एक प्रोविजन लॉ में है। अब कल हमें देखना है कि अदालत मजाज का क्या फ़ैसला होगा, वो कल ही पता चलेगा, तो हम अकॉर्डिंगली आपको कल ही उसके मुतालिक अपडेट दे सकते हैं। टाइम से ये केस चल रहा था? ये केस पिछले 7 साल से चल रहा है। 2016 में रजिस्टर हुआ है और 2017 में अदालत में ये केस दायर हुआ है। टोटल गवाह इसमें कितने थे? इसमें टोटल 14 विटनेस थे। 14 में से 12 विटनेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए। चलो, थैंक यू।